हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी अभी उत्तराखंड एलटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हमारे पास उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों के लिए हमारे पास सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। विज्ञापन प्रकाशन तिथि 13/10/2020 यानी कि आज के दिन है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 19/10/2020 यानी कि 19 अक्टूबर से प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4/12/2020 यानी कि 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक है और लिखित परीक्षा संभावित तिथि माह अप्रैल 2021 तक है। आगे देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में सहायक अध्यापक एलटी में कुल 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4/12/2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित है। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हता भी अलग अलग है। ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार कराया गया है, जिसमें इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग विषय के भी चेक लगाए गए हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को कम किया जा सके। साथ ही इसे आवेदकों के लिए भी सुगम बनाया गया है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में ओटीआर प्रोफाइल के रूप में डाटा भरा है, यानी कि वेबसाइट में पहले ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, अगर वो भी भरा हुआ हो तब भी उन्हें यह आवेदन पत्र नए सिरे से भरना होगा, यानी कि दोबारा हमें ओटीआर करना होगा। इसके साथ ही फोटो व हस्ताक्षर तथा अन्य डाटा भी नए सिरे से भरना एवं अपलोड करना होगा। आवेदन भरने में सहायता के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। ठीक, उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थी की वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन होंगे, वो भी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। ऑफलाइन या ऑनलाइन, इन दोनों में से कोई एक कराई जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय प्रत्यक्ष आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने सीट हैं। सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत। अब गढ़वाल मंडल का देखिए, हमारे सहायक अध्यापक हिंदी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 19 पद है, 37 के लिए 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 1, डीएफ के लिए 1, ऑर्फन के लिए 1 और अदर्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 और आंकवा के लिए 10, सामान्य 52 और दिव्यांग के लिए 4। टोटल हमारे पास 102 है। इसी प्रकार सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए इतना, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इतना और सामान्य के लिए 43 है और दिव्यांग के लिए 3। टोटल हमारे पास 85 है। ठीक, संस्कृत के लिए 12 पद है, जिसमें सामान्य के लिए 7 है और अनुसूचित जनजाति के लिए नील है और अनुसूचित जाति के लिए हमारे पास 3 है। गणित के लिए अनुसूचित जाति के लिए 15 है और सामान्य के लिए 38 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है और टोटल हमारे पास 76 है। विज्ञान के लिए टोटल 90
7 है। और सामान्य अध्यापक सामान्य के लिए 6 1 और यहाँ पर सामान्य के लिए 14 है और टोटल हमारे पास 27 है। सहायक अध्यापक के लिए कला के लिए हमारे पास है 101 पद है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए हमारे पास 51 पद है। गृह विज्ञान के लिए हमारे पास 3 पद है, जिसमें से सामान्य में 2 और अनुसूचित जाति में 1 है। वाणिज्य के लिए हमारे पास 2 सीट है और सामान्य के लिए 6, टोटल 9। संगीत के लिए केवल 1 पद है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए। उर्दू के लिए अनुसूचित जाति के 2 पद, सामान्य के 1 पद, टोटल 3। यानी कि गढ़वाल मंडल में टोटल पद है 567। अब आगे देखते हैं सहायक अध्यापिका के लिए गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा में। अब महिला शाखा का देखिए, सहायक अध्यापक हिंदी के लिए हमारे पास 4 है, अंग्रेजी के लिए 4 है, संस्कृत के लिए 1 है, गणित के लिए 9 है। आगे हमारे पास विज्ञान के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 है और योग हमारे पास 4, सामान्य के लिए जबकि 3 है। सहायक अध्यापक सामान्य के लिए हमारे पास 3 है टोटल, जिसमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए और 3 सामान्य के लिए। सहायक अध्यापक कला में 5 पद है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 6 पद है। गृह विज्ञान के लिए 6 पद है। उर्दू के लिए 1 पद, टोटल हमारे पास 44 पद है महिला शाखा के लिए। अब सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा, इसमें हमारे पास कितना दिया है? सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 13 पद दिया है, अंग्रेजी के लिए 11 पद दिया है और सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 1 पद, गणित के लिए 1 पद, सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 11 पद, सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 4 पद, सहायक अध्यापक कला के लिए 6 पद और व्यायाम के लिए 10 पद, वाणिज्य के लिए 1 पद, उर्दू के लिए 1 पद। टोटल हमारे पास कितना है? 59 पद, यानी कि 59 पद। सहायक अध्यापक के 10% सीधी भर्ती के लिए महिला शाखा, हिंदी में 1 पद, विज्ञान में 1 पद, टोटल 2 पद है। अब कुमाऊं मंडल का देखते हैं। हिंदी के लिए 130 पद है, जिसमें सामान्य 67 है, अनुसूचित जाति 24 है, अनुसूचित जनजाति 5 है और ऐसे दिया है। अंग्रेजी के लिए 77 है, जिसमें सामान्य के लिए 39 है और अनुसूचित जाति के लिए 15 है। गणित के लिए 94 है, जिसमें सामान्य के लिए 48 है, अनुसूचित जाति के लिए 14 है। विज्ञान के लिए टोटल 102 पद है, जिसमें सामान्य 51 है और अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 4। सहायक अध्यापक कला के लिए 121 पद है, जिसमें सामान्य 63 पद है। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 13 पद है। सहायक अध्यापक संगीत के लिए 1 पद है, वो भी सामान्य के लिए। अध्यापक उर्दू के लिए सामान्य में 1 पद, टोटल 1 पद। वाणिज्य के लिए 3 पद, पंजाबी के लिए 1 पद और सहायक अध्यापक बंगला के लिए 1 पद, वो भी सामान्य कैटेगरी के। सहायक अध्यापिका के लिए देखिए, हिंदी के लिए 11 पद है, जिसमें सामान्य 6 है, अंग्रेजी में 5 है, जिसमें सामान्य 4 है, गणित में 10 है। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 11 पद है, सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 2 पद है, सहायक अध्यापक कला के लिए 5 पद है, व्यायाम के लिए 5 पद है। संस्कृत के लिए 5 पद है टोटल, संगीत के लिए 1 पद है, गृह विज्ञान के लिए 10 पद और महिला शाखा के लिए टोटल 65 पद है। और 10% सीधी भर्ती के लिए सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 22 पद, अंग्रेजी के लिए 13 पद, गणित के लिए 16 पद, विज्ञान के लिए 20 पद, सहायक अध्यापक कला के लिए 12 पद, सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 10 पद और सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 2 पद। टोटल 95 पद हमारे पास दिया है। अब सहायक अध्यापिका 10% सीधी भर्ती में महिला शाखा,
जिसमें हिंदी के लिए 2 पद है, अंग्रेजी के लिए 1 पद, गणित के लिए 2 पद, विज्ञान के लिए 2 पद, व्यायाम के लिए 1 पद। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 1 पद, गृह विज्ञान के लिए 2 पद। टोटल कितने पद है? 11 पद। महिला शाखा के अंतर्गत नोट में क्या लिखा है? महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों भरे जा सकते हैं, यानी कि महिला अध्यापिका के लिए ओनली महिला भरेंगे और सामान्य के लिए महिला तथा दोनों अभ्यर्थी। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य, 60% महिला, विभागीय 10% सामान्य और विभागीय 10% महिला कोटे का अवसर भी चयन के लिए उपलब्ध होगा। गढ़वाल कुमाऊं मंडल के चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालय के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग एक नई नीति भी जारी कर रहा है, जो शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट में दिया जाएगा। इसका वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 है। ये अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अभी आर्हता क्या चाहिए? देखिए, क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए सहायक अध्यापक के लिए, जो कि सहायक अध्यापक सामान्य, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र एवं इतिहास विषय में से किन्हीं 2 विषय के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषय में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त, यानी कि हमें बीएड का चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, गणित के लिए हमारे पास किसी विश्वविद्यालय से 1 गणित, 2 भौतिक विज्ञान विषय के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से हो। ठीक है, यानी कि गणित और फिजिक्स दोनों होना चाहिए। और सेकंड, बीएड कंपलसरी है एंड सीटेट सेकंड। तीसरा हमारे पास क्या है? सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक रसायन विज्ञान होना चाहिए, दूसरा जंतु विज्ञान, तीसरा वनस्पति विज्ञान। ये विषय के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त हो। फिर हमारे पास एक बीएड की उपाधि हो। नेक्स्ट, हमारे पास हिंदी भाषा के लिए देखिए, स्नातक के ऊपर हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो। ठीक है, क्या? हिंदी साहित्य। उसके बाद के साथ स्नातक की उपाधि तथा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, एक संस्कृत विषय भी जरूरी है। किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएशन संस्कृत विषय के साथ एक होना चाहिए। किसी राजकीय तथा सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण में बीएड की उपाधि जरूरी है। नेक्स्ट, सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए देखिए, संस्कृत के लिए संस्कृत साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, साथ ही स्नातक की उपाधि तो उत्तराखंड विद्यालय परिषद के एक परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण हो। यदि हिंदी विषय इंटर में नहीं है तो स्नातक पर हिंदी विषय अवश्य होना चाहिए और साथ में बीएड चाहिए। उर्दू साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि हो, साथ में बीएड। अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, यानी कि लास्ट ईयर तक अंग्रेजी रहा हो। बंगाली साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि। पंजाबी, ये भी हमारे पास अनिवार्यता पंजाबी साहित्य के रूप में स्नातक उपाधि हो, या पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी, यानी कि पंजाबी में ज्ञान उपाधि पूर्ण इंटरमीडिएट के साथ हो।
शारीरिक शिक्षा के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक यानी कि बीपीएड अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए। संगीत के लिए स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत वादन तथा गायन विषय में स्नातक की उपाधि, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण में बीएड की उपाधि होना चाहिए, अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, स्वर एवं वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत के सीनियर डिप्लोमा या भारतीय खंडे संस्कृत महाविद्यालय से संस्कृत विशारद की उपाधि। गृह विज्ञान के लिए गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, साथ में बीएड। वाणिज्य में कॉमर्स होना चाहिए। अभी तो जो सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्त चयन हेतु यूटेट सेकेंड या सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मैंने पहले ही बोला कि सीटेट और यूटेट सेकेंड होना जरूरी है, और किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के लिए न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। ठीक है, उनके लिए सीटेट और यूटेट नहीं चाहिए। लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे की होंगी एक लिखित परीक्षा, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला और संबंधित विषय से प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु के ज्येष्ठ, यानी कि अगर मान लो 2 समान नंबर आ गया तो जिसमें 2 कैंडिडेट में जिसका आयु ज्यादा है उनको ऊपर कर दिया जाएगा, यानी मेरिट में उसको ऊपर स्थान दिया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हमारे पास ये सब्जेक्ट है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 ओमर सीट में भरा जाएगा। 1 जुलाई 2020 तक, यानी कि 1 जुलाई 20 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 यानी कि 42 वर्ष होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीयता, सेवा, सब कुछ ये कंडीशन होना चाहिए। चरित्र, वैवाहिक स्तर, ये सब कुछ पढ़ लेना, ये हमारे पास है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन किए करने के लिए UKSSC की वेबसाइट में जाना है, जिसमें लिखना है www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। फोटो सबमिट होने का, नेट बैंकिंग, इसका शुल्क हमारे पास सामान्य और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपए है, अनुसूचित जाति के लिए 150, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150, उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 150 है।